चलो जी शुरू करते हैं। बताओ एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 5 तक क्वेश्चन नंबर 5 तक वर्मा जी अनम्यूट करो जरा। यस सर। क्वेश्चन नंबर 1 में ये डायरेक्ट पॉइंट लिखा हुआ हमने। यस सर, हमने लिखा था कि टाइम पीरियड हाफ हो जाता है और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डबल हो जाती है। इसकी जो किसकी? पार्टिकल का ओरिजिनल एसएचएम होता है। हाँ, उससे डबल किसकी होती है? पोटेंशियल एनर्जी की। यस सर। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की दे रखी है हमें, यस सर। तो पार्टिकल की उससे आधी होगी, ओके सर। तो कितनी हो जाएगी? F एफ बाई बाई। राइट। ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 5 तक और 6th किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 6 किसने कर लिया? जरा हैंड रेज करो। किसी ने नहीं किया? अरे वाह, एक का भी नहीं हुआ। दैट्स अमेजिंग, एस्टोनिशिंग। ओह अरे तुम लोग देखो, इसमें पता है क्या है? अ ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट, में फोटो में चलते हैं। यहाँ पे ये ब्लॉक है मास m का, राइट? इट इज केप्ट बिटवीन दीज टू स्प्रिंग्स, बट क्वेश्चन में हमें ये लिखा है कि भाई ये दोनों स्प्रिंग्स को सिर्फ टच कर रहा है, उनके साथ अटैच्ड नहीं है। ठीक है, उनके साथ अटैच ना होने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे ब्लॉक इज शिफ्टेड L/2 फ्रॉम द गिवन पोजीशन, ठीक है। अगर मैं इस ब्लॉक को मान लो इस L/2 पोजीशन पे शिफ्ट कर देता हूं, ये पोजीशन है L0/2 लेट्स से, तो इसकी वजह से ये जो K वाला स्प्रिंग है वो तो कंप्रेस हो जाएगा, K वाला स्प्रिंग, लेकिन क्या 4K वाले स्प्रिंग को कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। नहीं पड़ेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दैट मीन्स जब ये स्प्रिंग यहां से यहां, इतने बाद में पहले यहां से यहां और यहां से यहां पर जा रहा है, तो उतनी देर सिर्फ और सिर्फ K वाला स्प्रिंग काम कर रहा है। जब वो राइट साइड में है, यहां से यहां पे और वापस यहां से यहां तक, तब सिर्फ और सिर्फ 4K वाला स्प्रिंग काम कर रहा है। ठीक है, तो हमें इस पूरी पूरी जर्नी को दो हिस्सों में तोड़ना पड़ेगा, राइट? तो पहले हम A से B एंड B से A इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो अगर स्प्रिंग K वाला काम कर रहा था तो उसके कारण टाइम पीरियड कितना होता? 2 पाई रूट ऑफ m/k। अरे हाँ के ना, यस सर। ठीक है, ये K वाले के कारण है। लेकिन अगर सिर्फ 4K वाला, मतलब इधर से इधर C पोजीशन ले लो इसको और C से वापस यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4K वाला स्प्रिंग काम कर रहा होता, तो उस टाइम पे इसका टाइम पीरियड पूरा कितना होता 4K के कारण? 2 पाई रूट ऑफ m/4। 4K। बात समझ में आई? लेकिन इसमें एक और ट्विस्ट, वो ट्विस्ट ये है कि भाई A से B और B से A, क्या ये पूरा चक्कर है? क्या ये नो पूरी सर। नो सर। नो oscillation उसकी हाफ है, राइट? तो हमें इस टाइम पीरियड का क्या लेना है? आधा लेना है। तो T1 जो होगा इसका आधा होगा Tk/2 विच इज पाई रूट ऑफ m/k, और बाकी का आधा हिस्सा 4K के साथ बिताया उसने, इसने 4K को कंप्रेस किया और वापस आया। तो दूसरा जो साइकिल, मतलब ना, एक साइकिल का जो दूसरा पार्ट है T2, वो इस टाइम पीरियड का हाफ होगा, which is T4K/2, that is pi root of m/4K। अब टोटल टाइम पीरियड क्या होगा?
जितना T1 लगाया और जितना T2 लगाया दोनों का प्लस, तो टोटल विल बी T1 प्लस T2, दोनों को ऐड कर दो तो पाई रूट ऑफ m बाय k प्लस इसको 4 को मैं रूट को बाहर लेके आ रहा हूं तो पाई बाय 2 रूट ऑफ m बाय k, तो पाई रूट ऑफ m बाय k 1 प्लस 1 बाय 2, ये आंसर है 3 बाय 2 पाई रूट ऑफ m बाय k। सर हाँ जी, सर आपने ये डिवाइड बाय 2 क्यों किया, एक बार बताना, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। ये 4 को बाहर निकाला है मैंने। नहीं अच्छा, कौन सा ये वाला डिवाइड बाय 2? हाँ यस सर, यस सर। ये वाला डिवाइड बाय 2 मैंने इसलिए किया क्योंकि जब पार्टिकल इधर से इधर गया, ये तो अभी उसका हाफ साइकिल हुआ है ना, यस सर। दूसरा हाफ यहाँ से जाता है फिर वापस इधर आता है, ये पूरा साइकिल हुआ। ओके ओके सर, मतलब टाइम पीरियड का इसलिए हाफ किया कि वो हाफ कर सर उसमें। Right. ओके सर। राइट, जो हमने ऊपर ये वाला फॉर्मूला लिखा है ये पूरे टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, पूरा अगर चक्कर मारता तो इतना टाइम लगता, लेकिन के उसने स्प्रिंग आधा के ही मारा। आधा चक्कर मारा, 4K के साथ दूसरा आधा चक्कर मारा। ओके सर ठीक है। क्लियर हो गया सबको, चमक गया? अरे हाँ के ना? यस सर। यस सर। सर हाँ जी, जब भी एक साइड पे जाता है तो ये दूसरे स्प्रिंग के साथ कांटेक्ट छोड़ देता है ब्लॉक। बिल्कुल छोड़ेगा क्योंकि वहां से बंधा नहीं हुआ, ठीक है। ये यहाँ पे सिर्फ प्लेस्ड है, ये नेचुरल लेंथ है दोनों स्प्रिंग्स की। चलो नेक्स्ट बोलो, क्वेश्चन नंबर 10 तक, 8 तक बोलो पहले। क्वेश्चन नंबर 8 अनम्यूट होके पूछना भाई, चैट 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 वैट पे मत भेजो मेरे को। वर्मा जी क्वेश्चन नंबर 8 अनम्यूट हो जा फटाफट। यस सर। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में टाइम जीरो, जब भी बच्चों ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या कर देना है, सबसे पहला काम आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, टाइम जीरो पुट करके देखो क्या कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब मेरे को एक बात बता नितिश, यहाँ पे यस सर। जीरो टाइम पे ये वेव का डिस्प्लेसमेंट जो है, इस वेव का डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव है पॉजिटिव है जीरो टाइम पे? सर नेगेटिव। नेगेटिव है ना, जीरो टाइम पे यहाँ पे है ना, टाइम जीरो पुट करते हैं, इधर टाइम जीरो यस पुट सर। करेंगे पॉजिटिव आ जाएगा, इधर टाइम जीरो पुट करेंगे तब भी पॉजिटिव आ जाएगा, क्या बचेगा 2 साइन ऑफ पाई बाय 2, मतलब 2 बच जाएगा, तो 2 तो नहीं है यस माइनस सर। 2 है ना, इधर जीरो पुट करेंगे तो 2 cos ऑफ पाई बाय 2 आ जाएगा, मतलब वो तो जीरो हो गया, वो भी नहीं है। ओके सर। यहाँ पे जीरो पुट किया हमने टाइम को, ठीक क्या आएगा 2 साइन ऑफ टी तो जीरो है तो माइनस पाई बाय 2, कितना आ जाएगा -2। ओके सर, मतलब मेरी ना इक्वेशन ऐसी बन रही थी 2 साइन, मतलब कि माइनस बाहर था मेरा साइन, और 10/3t प्लस π/2 था। नहीं ऐसे क्वेश्चंस में इक्वेशन मत बनाओ, दैट इज द वेस्टेज ऑफ टाइम। ऑप्शंस Okay, में sir. ढूंढोगे तो बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, यहाँ पे सीधा टी को जीरो पुट करो। यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 किसने किया है? वर्मा जी, क्या बात है, गुड है। और हाँ जी मिलन, क्या? मैंने भी किया। ओके गुड, चलो अर्शिया बताएगी फिर। अर्शिया कैसे, क्या कंसेप्ट लगाया? मैंने तो ऐसे किया कि जैसे इक्वेशन दे रखी है ना, y इज इक्वल टू 0.5 साइन 2 पाई बिल्कुल। एफ टी, और सर वो दे रखा है द वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच मैन विल फील वेटलेसनेस एट हाईएस्ट पॉइंट। तो सर मैंने एक्सेलरेशन मैक्सिमम जी होती है, तो फिर मैंने ओमेगा स्क्वायर ए इज इक्वल टू जी करके करेक्ट, फिर उससे राइट। एफ और की उसका वैल्यू निकाली। उसका लॉजिक क्या है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम को तुमने जी क्यों पुट किया? सर क्योंकि वहां दे रखा है वेटलेसनेस, तो जी पे फील करेगा वो। जी पे फील करेगा, सही है। देखो इसमें राइट जी इफेक्टिव जीरो होना, देखो यहाँ पे वेटलेसनेस कब आती है, किसी लिफ्ट के, अगर हम लिफ्ट पे चलते हैं, लिफ्ट में वेटलेसनेस कब हमें फील होती है, जब लिफ्ट भी नीचे जी से आ रही होती है, हम तो हमारा तो चलो नीचे जी एम जी लग ही रहा है, लिफ्ट की अगर एक्सेलरेशन नीचे को जी लगती है तो हमें वेटलेसनेस फील होती है, हाँ कहना, अरे यस नो?
Yes, sir. yes sir. Yes, sir. ठीक है, तो लिफ्ट की जब एक्सेलरेशन जी होती है तो हमें वेटलेसनेस फील होती है, राइट? तो इसमें भी हम वैसा ही कुछ करेंगे। उसने पूछा हाईएस्ट पॉइंट पे वेटलेसनेस फील होनी चाहिए, तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है जो स्प्रिंग विंग से अटैच्ड होगा, उस पे बंदा खड़ा है, ये प्लेटफॉर्म ऊपर जाता है यहाँ तक, स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाता है, और नीचे जाता है मान लो यहाँ तक, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है? तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसको वेटलेसनेस कब फील होगी? जब ये प्लेटफॉर्म की एक्सेलरेशन भी जी होगी और इस एसएचएम की एक्सेलरेशन हाईएस्ट पॉइंट पे, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन होती है, हाँ कि ना? एक्सेलरेशन एट Yes, एक्सट्रीम sir. पोजीशन कितनी होती है? Omega square A. ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है? और ये किसके बराबर होनी चाहिए? दिस शुड बी बराबर टू जी। G. तो ओमेगा स्क्वायर ए हम बराबर कर देंगे जी के। बस इसमें से एक चीज निकालनी होगी, निकालनी क्या है? एफ निकालना है, हाँ बस ठीक है। तो ओमेगा जो है दैट इज जी बाई ए का रूट विच इज 2 पाई एफ। एम्पलीट्यूड हमें दे रखा है, जी हमें पता है, एम्पलीट्यूड क्या होगा इसका? 0.5. 0.5, ठीक है? तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का। ओके, चलो अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 11 तक। 11. The time taken by a particle performing SHM to pass from point A to B where its velocities are same is 2 seconds. ठीक है, after another 2 seconds it returns to B the ratio. Okay, तो यहाँ पे मेरे पास SHM की अगर हम फोटो बना लें इधर, मान लो ये मीन पोजीशन है, ठीक है? 2 पॉइंट्स हैं A और B। उसने इतना हमें हिंट दे दिया कि A और B पे वेलोसिटी सेम है। अब ये तभी हो सकता है कि हम A और B ऐसे पॉइंट्स चुने जो मीन पोजीशन से सेम डिस्टेंस पे है। अगर A इधर है तो B इधर है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए, Yes, sir. ठीक है? तभी हो सकता है क्योंकि दोनों साइड सिमेट्रिक होता है मोशन। नाउ A टू B, और उसने ये बता दिया भाई A टू B जाते हुए टाइम उसको कितना लगा? 2 सेकेंड्स। मतलब कहने का कि A से मीन पोजीशन तक का टाइम 1 सेकेंड होगा, एंड मीन पोजीशन से बी तक का टाइम भी 1। B तक का टाइम भी 1 सेकेंड होगा, एंड इट रिटर्न्स 2 seconds आफ्टर, मतलब इट रिटर्न्स 2 seconds व्हेन इट रीचेस अगेन द पॉइंट B। मतलब यहां से वापस यहां तक आने में फिर 2 सेकेंड लगे उसको। मतलब B से एक्सट्रीम पोजीशन तक का टाइम 1 सेकंड। 1 सेकेंड होगा, और वापस आने का टाइम फिर 1 सेकेंड होगा, हाँ के ना? यस सर। यहां तक तो क्लियर है? यस सर। ठीक है। नाउ फोटो तो बन गई। अब फोटो जब बन गई तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। यहाँ पे कैसे? अब यहां से यहां तक का टाइम कितना होता है टोटल? T/4। यस Yes, sir. मतलब, और ये दोनों टाइम इक्वल है, ये वाला और ये वाला टाइम इक्वल है, मतलब ये वाला टाइम है कितना? T/8। ये टाइम T/8 है। Yes, sir. अब पूछा क्या उसने? ये डिस्टेंस का रेशियो पूछा है, डिस्टेंस, हाँ ठीक है। मतलब हम ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, O to B की। O to B की डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, y इज इक्वल टू A साइन ऑफ ओमेगा t। एम्पलीट्यूड है A साइन ऑफ ओमेगा को लिख दो 2 पाई/t, और टाइम कितना लग रहा है O to B में? T/8. by 8. दैट इज A साइन ऑफ π/4, Yes, sir. यस दैट इज A/√2। अब उसने पूछा क्या है? एक्चुअली y/a पूछा है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस OB टू इट्स एम्पलीट्यूड। OB डिस्टेंस ये है y, तो पूछा उसने क्या है? y/a which is 1/√2। Got it? Yes, sir.
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 तक 12। हाँ भाई, अनम्यूट हो जरा। यस पूछा क्या उसने? एवरेज स्पीड speed during the interval 0 to pi by 6 omega. What is the formula of average speed? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। राइट, वही शुरू वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कभी नहीं बदलेगा ये। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब हमें काम क्या रह गया अपना? टोटल डिस्टेंस निकालना। टोटल टाइम तो उसने दे ही रखा है, लेकिन टोटल डिस्टेंस निकालना है। अब टोटल डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? पहले एक बार 0 पुट कर दो, फिर दूसरी बार पाई बाय 6 ओमेगा पुट कर दो x में। तो x में जब 0 पुट करेंगे, मतलब t में जब 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? a cos of 0, दैट इज a यस सर। x1, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है। x2 अब क्या पुट करना t में? cos of पाई बाय 6 ओमेगा। पाई बाय 6 ओमेगा। ओमेगा t की जगह पुट करना है पाई बाय 6 ओमेगा। ओमेगा उड़ेगा। पाई बाय 6 क्या होता है? 30 degree. 30 डिग्री। एंड cos 30 इज डिग्री Root 3/2. रूट 3/2। दिस इज रूट 3/2a। तो मतलब पार्टिकल a से रूट 3/a तक पहुंचा, रूट 3/2a तक पहुंचा, ये डिस्टेंस हो जाएगा उसका, दोनों को माइनस करके मतलब। ठीक है, तो डेल्टा हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। v एवरेज विल बी डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज a माइनस रूट 3/2a डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज पाई अपॉन 6 ओमेगा। a को कॉमन लेके रीअरेंज करके आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ओके सर। नेक्स्ट 15 तक। So 15. 14th क्वेश्चन में आवाज नहीं आ रही? सर हम्म, सर 14th क्वेश्चन में बी वेव का टाइम कैसे निकलेगा? यार 14th में ना फोटो क्लियर नहीं है मेरे सर मेरे को। में भी नहीं है। हम सर नहीं, वो आपको एक्चुअली लग रहा है, हमारे तो बिल्कुल ही नहीं है। यस सर, आपके तो फिर भी आ जाए कुछ। यार देख लो अगर पढ़ा जा रहा तुम लोगों से। ये देख सर लो। ऐसे तो बहुत हो गया क्लियर है सॉल्व, मॉड्यूल पढ़ से। तो जा मेरे को रहा है। बस बी का टाइम बता दो, बाकी तो मैंने कर लिया है। टाइम अगर हम बी का टाइम ना देखो, टाइम पीरियड अगर हम बी का देखें तो 2 से देखते हैं एक्स एक्सिस को कहां पर टच कर रही है। 2 पे सर वो टच कर रही नीचे है। जा रहा है 2 से। अरे नीचे तो जा रहा है। टाइम पीरियड के लिए हम टाइम तो एक्स 2 से ही अच्छा होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। एक्स टू एक्स देख लेते हैं ना। कहाँ है वो? कहाँ है? ये कहीं आप नहीं जा रही। नहीं, इसका आधा देख लो ना। ये क्या सर है? हम बी के 16 है ये। 16 है सर। 16 पे टच हो रहा है। तो हाँ तो into 16 लग रहा है। तो 2 से 16 मतलब 14 हो गया तो 28 हो जाएगा। सर नहीं, वो जो बी में मैक्सिमम पॉइंट नहीं है एम्पलीट्यूड वाला, उसके नीचे देख लो। वो तो 9 लग रहा है मेरे को। 2 सेकंड, 8 है वो, 8। है। और यार, ये तो इस साइड में नीचे ट्रफ वाली देख लो, वो 20 है, तो 12 हो गया वो, लेकिन हाफ ही है, तो 12 into 2 कर दो। 24 थोड़ी होगा इसका टाइम पीरियड। सर 24 से ही आंसर आ रहा है, 24 ही आ रहा है। बात तो सही है, 24 से आ जाएगा। 2 से लेके 24 तक तो यार बिल्कुल नहीं सर लग रहा है क्योंकि ये। फिर हाँ उसके सर, बाद तो सोच वो करके टच ही नहीं देखो। कर रही ना कहीं पे भी। लेकिन उसके अलावा हम कैसे निकालेंगे? देखो चलो, डेटा जो भी है यहाँ पे थोड़ा फोटो अनक्लियर है। Clear भी नहीं डेटा है। जो भी है तुम लोगों का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। टाइम पीरियड लेके हमें देखो रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटीज निकालनी है। तो Yes. बस वो ए ओमेगा यस सर। हाँ। मतलब a 2 पाई बाय t की रेशियो निकालनी है। 2 पाई तो दोनों में कट जाएगा, तो a1 बाय a2 वही t1 ना बाय सर, t, टी नहीं आ रहा था। बस ये करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे टाइम पीरियड चलो अनक्लियर है। जो भी होगा तुम लोग ना फोटो के हिसाब से वहाँ पे कर लेना। मुझे जहां तक देखो मेरी आई साइट के हिसाब आंसर ही नहीं बन रहा। आंसर यहाँ पे अगर टाइम पीरियड हम 12 ले दूसरे ना 24 ले दूसरे का दबा रहा है। हाँ सर, यस तभी सर। पहले का कितना 28 से लिया नहीं तुमने? आ रहा। पहले का 16। पहले का 16 आ रहा है। पहले का है ना 16 तो सर। पहले का 0 से 16। क्लियर भी तो नहीं है, देखो सर बीच में ही आ रहा है 16। अच्छा ठीक, तो मान लेते हैं 16।
ये तो चलो ठीक रहा है सोना, दूसरे का हम हम्म। 2 से लेके 24 नहीं, इट शुड हैव बीन मोर क्लियर फोटो। है ना? ठीक है, कोई नहीं, फंडा क्लियर है ना तुम लोगों को? Yes. ठीक है, अगला सवाल बोलो। 15. 15. Question number 15. The variation of the velocity of the particle phase. The variation of the velocity. Velocity का ग्राफ दिया हुआ है। Velocity का हमें ग्राफ दे रखा है, ठीक है। ये ग्राफ कौन सा है, कौन सी कर्व है ये? नहीं सर, ये y नहीं दे रहा। अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है, Sine. ये नाम दे sin- रखा है सर, sin- मेरे में तो बिल्कुल भी sin clear साइन नहीं है। की कर्व तो ये साइन की साइन की कर्व है। एम्पलीट्यूड कितना है? amplitude 5. 5. 5। तो इसकी सिंपल इक्वेशन क्या बनेगी? v = 5 sin ओमेगा t। Yes. Yes, Yes sir. sir. ठीक है, V अब उसने क्या पूछा है? क्या तो v की ये बनेगी। के y। y की होती है v ये? है? v ये y अच्छा ये ऐसे y भी लिखा है सर। लिखा मीटर हद पर होगी यार, सेकंड है वो, मीटर पर सेकंड पे मीटर लिखा पर है और यहाँ सेकंड पे भी दिया हुआ लिखा है है। वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी। तो सिर्फ वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हैं जैसे मतलब। सर ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला नहीं है? तो यार हद होगी तुम लोगों की। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट कॉस में ले लूं तो वेलोसिटी y साइन में ही आ जाएगी। हाँ जी ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मैंने अगर कॉस में ली, y = लेट्स से -a cos ओमेगा t लेट्स से, तो v क्या आएगी? ये a ओमेगा A sin ओमेगा t। साइन वाली कब बन गई ना v की, यस तो हो सकती है sir. भाई, ऐसा थोड़ी है। तो अच्छा हम क्या कर रहे थे? v = यहाँ पे एम्पलीट्यूड है उसका 5 sin ओमेगा t। अब पूछा क्या उसने? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन अ फेज चेंज ऑफ π/6 टेक्स प्लेस। अ फेज चेंज ऑफ π/6 टेक्स प्लेस। इनिशियल फेज 0 था, फाइनल π/6 है, तो ओमेगा t की डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है उसने π/6। ओमेगा t की वैल्यू क्या दे रखी है? 5/6. π/6। तो v = 5 sin of 30. 30 डिग्री which is 5/2। तो 2.5 आंसर आ जाएगा इसका। इतना सीधा है सर ये तो क्वेश्चन। सीधा और सर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन समझ के बनाई रही थी। यस सर डिस्प्लेसमेंट मतलब वेलोसिटी में तो a ओमेगा होता है, इसमें ओमेगा कहाँ पे आया पहले? ओ गुरुजी 5 is a ओमेगा। क्या हो गया इसमें? अरे हाँ सर ठीक है, हमने बनाया भी था ऐसा। v maximum is a ओमेगा और v maximum कितना है? 5 दे रखा है, 5. यस यस that is a ओमेगा। यस सर। हम्म 17 तक। नाइनटीन तक। ट्वेंटी वन तक। 20। 20 ओके। इसमें भी वैसा ही कुछ है, वो प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन किया था ना हमने अभी, तो इसमें वैसा ही कुछ लगेगा। अब ब्लॉक ए इज यहाँ पे ए को हमने स्प्रिंग से बांध रखा है, परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन, टाइम पीरियड दे रखा है, अनदर ब्लॉक उसके ऊपर रखा हुआ है और उन दोनों के बीच में कुछ फ्रिक्शन है जिसकी वजह से वो इकट्ठे मूव कर रहे हैं फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। अब उसने ये बोला कि भाई मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बता दो ताकि जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो उसके साथ ही चलता रहे, उन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो, मतलब स्लिप ना मारे। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस Yes, सर। sir. कि हमें एससी एक्सेलरेशन या एम्पलीट्यूड जो भी फाइंड करना है इसमें, कि भाई ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले के से स्लिप ना कर जाए ऊपर से ना, उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन, और रिलेटिव मोशन ना होने का मतलब स्लिप ना मारना, राइट। तो दैट अब एक्सेलरेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी टेंडेंसी होती है स्लिप मारने की, या कम यस एक्सेलरेशन पे होगी? ज्यादा पे होगी obviously, ज्यादा ठीक है। पे। अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन होती है एक्सट्रीम पॉइंट पे या मेन पोजीशन पे? एक्सट्रीम। Extreme. एक्सट्रीम पे। देन मतलब वी आर वरीड अबाउट एक्सट्रीम पोजीशन, नॉट द Extreme मेन पोजीशन, position. ठीक है। तो हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करेंगे। अब एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या हो रहा है, ये नीचे वाला डब्बा है ए,
ऊपर वाला डब्बा है बी। अब ये जो है ए वाला डब्बा वो इधर खिसकने की कोशिश करेगा, यस सर। ठीक है। तो मतलब बी और ए की रिलेटिव मोशन, मतलब बी जो है उसकी रिलेटिव मोशन विद रिस्पेक्ट टू ए किधर को बनेगी अगर होगी, राइट को, राइट को। यस। लेकिन वो साथ में जा रहा है ए के, मतलब फ्रिक्शन किधर लग रही है, बी पे फ्रिक्शन किधर को इस लगेगी, तरफ ए जा रहा है। लेफ्ट की तरफ। करेक्ट, ये बात समझ में आ गई एनएलएम के यस सर। यस सर। ताजा हुए, ठीक है। ये जो है लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो बी जो है वो राइट की तरफ गिरने की कोशिश करेगा। तो रिलेटिव मोशन अगर होती, मतलब टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन जो है राइट को है बी की, जिसकी वजह से फ्रिक्शन लेफ्ट को लगी, ठीक है। चलो खैर, ये तो वैसे मैंने याद करा दिए। यहाँ पे अगर डायरेक्शन समझ लोगे तो अच्छे रहोगे। तो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रही है लेफ्ट को, राइट। और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितनी लग सकती होती है, वो एफएस मैक्स, एफ एफएस मैक्स या एफएस लिमिटिंग, राइट। और वो कितनी होती है, Yes, म्यू sir. इनटू म्यू एस इनटू N. नॉर्मल। म्यू एस इनटू एन लगती है, ठीक है। और ये जो फ्रिक्शनल मैक्सिमम है, ये म्यू एस इनटू एन है, ये किसके बराबर होनी चाहिए, जो उस पॉइंट पे एक्सट्रीम पोजीशन पे इस डब्बे पे फोर्स लगेगी, जो इसको वापस लेके जा रही है, विच इज m इनटू a मैक्स। सर एक्सेलरेशन को वो पुट कर देंगे। यहाँ पे म्यू mg इज इक्वल टू m a मैक्स है, मुड़ जाएगा। फाइंड क्या करना था अपने को, एम्पलीट्यूड। a मैक्स क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर ए। तो a आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर को नीचे ले आओ, ठीक है। अगर ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम एफएस मैक्स से ज्यादा हो जाती तो स्लिप मार जाता, हाँ कि ना। यस सर। यस सर। हम चाहते हैं कि वो ज्यादा ना हो, मतलब हमने यहाँ पे बराबर कर दिया इसीलिए, ठीक है जी। यस ओके क्वेश्चन नंबर 21। सर 23। 22। 22 अच्छा, सर पहले तो इसमें बॉल कहाँ पे है? बॉल बताता हूँ, गिराएंगे। कराता हूँ 22 कराता हूँ, एक मिनट लास्ट में कराता हूँ, इसकी लंबी थोड़ा लंबा सा हो जाएगा ये। 23 किसका है, सर दीप्ति। दीप्ति। 23 में एफ पार्टिकल परफॉर्मेंस टाइम a बाय, अच्छा दीप्ति यहाँ मुझे बताओ, ये जो a/5 डिस्टेंस दिया हुआ है, ये किन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है, तो मेन पोजीशन से a/5 तक का, कहाँ से कहाँ तक, मेन पोजीशन से a/5 तक का। मीन पोजीशन से a/5 तक। क्या दीप्ति सही कह रही है, क्या दीप्ति सही बोल रही है? अरे बाकी दुनिया किधर है, क्या बोला, एक बार फिर से बोलना। क्या बोला? उसने बोला a/5 जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है मेन पोजीशन से a/5 तक। इज शी करेक्ट और नो? सर रेस्ट से। सर रेस्ट सब रेस्ट से आना सर रेस्ट से दिया हुआ है ना। क्योंकि v0 हो जाता है वहां पर। रेस्ट दीप्ति, रेस्ट कहाँ पे होता है, सर रेस्ट मतलब कैसा रेस्ट? पार्टिकल रेस्ट पे कब जाता है एसएचएम करता हुआ, समझ नहीं आया सर। मेन पोजीशन, अच्छा एक्सट्रीम एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है रेस्ट पे ना। वेलोसिटी जीरो कहाँ होती है, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन। तो मतलब ये डिस्टेंस दिया हुआ a/5, तो मीन पोजीशन से डिस्टेंस कितना हुआ, a minus a/5। यस 4a/5, राइट। तो हम अगर इक्वेशन डालेंगे y इज इक्वल टू अपना ये सर फिर तो हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे अच्छा इक्वेशन हम कौन सी यूज करेंगे, कॉस वाली, साइन वाली, कॉस वाली। कॉस वाली, a cos of omega t, क्योंकि पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अपना टाइम, हमने जो टाइम स्टार्ट किया वो रेस्ट से स्टार्ट किया, मतलब पार्टिकल एक्सट्रीम पे था, मतलब कॉस वाली इक्वेशन यूज करेंगे। और ये y तुम लोगों को याद है, मैंने एक बार लेक्चर में बताया था कि ये y हमेशा कहाँ से लेना होता है, मेन पोजीशन से। जो हाँ इक्वेशन जो मर्जी यूज कर लो, बट y ऑलवेज रिमेन्स फ्रॉम दी
mean Mean. position. मीन पोजीशन मीन पोजीशन। तो यहाँ पे y का वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? 4/5. 4a/5. इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t। तो इसलिए ओमेगा t आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ 4/5। 4/5. ओमेगा नीचे ले जाओ 1/ओमेगा, टाइम पूछा उसने। Yes. ठीक है। 25 तक। तो 25 में सी ऑप्शन टी ऑप्शन में ये नीचे टी लिख दिया एल सर। एल होना चाहिए था। हाँ हाँ वो तो है, ठीक है, एल कर लो उसको। फ्रीक्वेंसी, हाँ ठीक है, एल ही होगा। 30 तक। सर 25 में बाकी ऑप्शन कैसे कैंसिल करेंगे? मतलब आंसर तो आ गया कि कौन सी कैंसिल होगी। क्यों करने हैं भाई बाकी? ये तो हमने नेट एक्सेलरेशन लिखते होते हैं। नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल बस 2π√L/g में, g की जगह पे नेट एक्सेलरेशन डाल। मतलब व्हाई आर यू थिंकिंग अबाउट अदर ऑप्शंस? ये तो वैसे ही नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन नेट g नहीं है। r कहां सर से आ मैं गया? धरती इसमें का। नहीं कह सर रहा, उसको 26 26 का है मैंने। तुमने 25 नहीं बोला अभी? हाँ, सर सर, इसमें 25 भी बोला था। तेरे को भी 25 ही सुना है। कमाल होगी मेरे को। हाँ, जागृति को 26 कैसे सुन गया? नहीं सर, टेलीपैथी। मैं उसने भावना समझ ली कि वो क्वेश्चन ऐसा था तो उसको वो बोलना होगा। अच्छा, बोला तो सर उसने 25 ही था। Which of the following quantities are always non-negative? Non-negative मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए हमेशा। तो इसमें अच्छा बाकी ऑप्शंस कैसे कैंसिल? भाई f और a की डायरेक्शन सेम होती है। हमेशा सेम क्या होती है? होगी। सेम होती है, Same ऑब्वियसली होती सेम है। होती है। f इक्वल टू m में होता है, हमेशा सेम होगी। अच्छा डॉट प्रोडक्ट है हर एक में, तो a डॉट b इज ab cos theta। बॉस अगर एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो 180 हो जाएगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। अगर दोनों इस तरफ हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इतना हमें पता है। यहाँ पे दोनों सेम है तो पॉजिटिव होगा। ओके, ये तो v और r में बता जरा वर्मा जी। यस सर। जब पार्टिकल लेट्स से इस तरफ जा रहा है, ये मीन पोजीशन है, r इस तरफ है, ऑपोजिट ऑपोजिट हो गया, तो क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। a और r नेगेटिव। ये तो हमेशा ही नेगेटिव होते हैं क्योंकि एक्सेलरेशन देखो, r हमेशा मीन पोजीशन से अवे होता है यस। यस यस और एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होता है। तरफ होती है। ये ऑलवेज नेगेटिव है, दिस इज ऑलवेज नेगेटिव। f और a हमेशा सेम होते हैं, है ना? ये भी ऑलवेज क्या होगा? नेगेटिव। 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 ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव हमेशा। तो क्वेश्चन के हिसाब से उसने अगर पूछा है ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, तो मतलब ये आएगा। ओके सर, मुझे बस सर इसमें आर नहीं पता लग रहा था किसको कंसीडर करना है। अच्छा, ऑलवेज नॉन नेगेटिव मतलब ऑलवेज या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा, है ना? ऑलवेज नॉन नेगेटिव का मतलब। ओके सर। ठीक है, जीरो भी हो सकता है ना ये f डॉट ए। जीरो कैसे होगा? जब सर cos 90 मेन पोजीशन मेन पोजीशन पे मेन पोजीशन पे होगा। 90 तो भाई साहब होता नहीं। यस सर। ठीक है। 29 तक, 30 तक। सर 28 में आंसर सी नहीं आना चाहिए। 28 में आंसर सी नहीं आना चाहिए। 27 का आंसर बी आ रहा है। बी। दमन, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन 27 में क्या किया था? बता जरा। सर वेलोसिटी अपॉन टाइम किया था। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दमन? सर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। राइट, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। यस सर। डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। टोटल चेंज इन वेलोसिटी कहां से कहां तक लेनी है उसने? तो मी हाफ टाइम पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन।
तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, पहले इधर गया फिर वापस इधर आया। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होती है भाई साहब, बताओ जल्दी। दमन? सर ए ओमेगा। ए ओमेगा। और जब वापस आया तब कितनी हो गई? इक्विलिब्रियम पे ही वापस आया जब? इक्विलिब्रियम पे वापस जब आएगा तब कितनी लेंगे? तो डबल हो जाएगा। नहीं वेलोसिटी बता कितनी होगी? वेलोसिटी डबल कैसे हो जाएगी? वेलोसिटी तो ए ओमेगा ही रहेगी, लेकिन माइनस में। माइनस में, हाँ। माइनस ए ओमेगा, तो डेल्टा भी कितना हो गया? 2 ओमेगा, 2 ए ओमेगा। यस। और टाइम कितना लगा उसको? t/2। ठीक है, तो 4 ए ओमेगा बाय टी, और टी की वैल्यू हम डाल सकते हैं 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 28 में सी नहीं होगा। ये जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी के साथ सिर्फ कौन है? बी है। तो इट इज जस्ट लाइक ऐसे, साइन का ग्राफ y इज इक्वल टू, अगर सिर्फ बी साइन ओमेगा टी होता नितिश, यस सर। तो ग्राफ ऐसा बनता। यस सर। अभी हर पॉइंट ऑफ बी साइन ओमेगा टी में देखो, बी साइन ओमेगा टी की अगर वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? a प्लस 0, ए है ना। अगर बी साइन ओमेगा टी की वैल्यू 0.1 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a प्लस 0.1। x की वैल्यू अगर 0.2 है तो नहीं, x की नहीं, बी साइन ओमेगा टी की वैल्यू अगर 0.2 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a प्लस 0.2। हाँ के ना? यस सर। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये तो x एक्सिस है, x एक्सिस मतलब ओमेगा टी है इधर, तो मैं एक यहाँ पे a वाली लाइन खींच देता हूं जहां पे x a है, और जो ग्राफ है वो इसके ऊपर बना देता हूं। हाँ के ना? यस ऐड हो गया ना a हर एक वैल्यू में। यस सर। ठीक है, अब SHM तो यही कर रहा है, ये चीज SHM, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है? ए। इसका एम्पलीट्यूड a नहीं है, ये है ये है। यस b। सर। यहां तक b है, ये है ना, मतलब ये b है इतना, ठीक है, और ये वाला नीचे भी b है, और यहां तक टोटल जो तुम बोल रहे थे वो ये था a प्लस बी, और ये ओके कितना होगा? सर। a माइनस बी। लेकिन भाई SHM का टाइम पीरियड तो ये वाला है ना, टाइम पीरियड नहीं, एम्पलीट्यूड तो सिर्फ ये वाला है ना, इतना, ये तो यस डिस्टेंस सर। b है ना। ठीक है, ओके तो जिसके साथ साइन लगाओ वही होता है एम्पलीट्यूड। तो ठीक है दिस इज सर। जस्ट, हाँ, ये एक शिफ्टेड SHM है, मतलब इसका मीन पोजीशन शिफ्ट हो गया है ए अमाउंट से। ओके सर। अच्छा, मैं तुम यहाँ पे एक नई बात बताता हूँ तुम लोगों को। मेरे पास अगर इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी, इसका मीन पोजीशन y कितना है? y मतलब क्या वैल्यू ऑफ y इज मीन पोजीशन ऑफ दिस इक्वेशन? इसका मीन पोजीशन बताओ मुझे, कहाँ पे है? अरे इसकी मीन पोजीशन B बताओ पे। कहाँ पे? बी पे मीन पोजीशन? 0 पे। 0 पे। 0 पे। 0 0 पे पे। है ना मीन पोजीशन। अरे ये रहा ग्राफ इसका, Sin 0 पे है ना। cube. Yes, sir. फिर ये हाँ के ना? Yes. यस यस सर। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं y इज इक्वल टू a प्लस बी साइन ओमेगा टी, यही वाला, इसकी मीन पोजीशन कहाँ होगी? ए पे। ए पे ए पे, राइट। इसकी मीन पोजीशन है बी पे, ना 0 पे। 0 पे इसकी मीन पोजीशन है ए, ए पे ए पे। लेकिन दोनों का एम्पलीट्यूड है बी। 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 ठीक है, समझ गए? यस सर। राइट, इसको Yes, चाहे sir. कॉपी में जहां पे हमने टॉपिक लिखा था लास्ट में लिख लो, चाहे इसको कहीं पे लिख लो, दोनों इक्वेशंस लिख लो इसकी। ऐसे लिखो, y इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी एंड y इज इक्वल टू a प्लस बी साइन ओमेगा टी।
इसकी मीन पोजीशन और एम्पलीट्यूड दोनों का। इसकी मीन पोजीशन है 0, इसकी मीन पोजीशन है y इज इक्वल टू a। इसका एम्पलीट्यूड है b, इसका भी एम्पलीट्यूड है b। तो दोनों का अगर ग्राफ बनाना, ग्राफ बना लो साथ में। ठीक है, यहाँ पे ये a है, और ये जो एम्पलीट्यूड है इसमें दोनों में, दैट इज b। इसको क्लियरली थोड़ा यहाँ मेंशन कर लेना, दिस इज b, और यहाँ पे भी ये थोड़ा बड़ा बना लेना है, दैट ये भी है b। ये हाइट ऑफ दिस क्रेस्ट या ट्रफ, दिस इज b। बन गई फोटो? यस सर। ठीक है, एनीथिंग एल्स टिल 30? 29। 29। अरे रह गया क्या मुस्कान? नोट करो इसको फटाफट जिसका रह गया। Done. Okay. 29. Two particles execute SHM of same amplitude frequency along the same straight line. They pass one another when going in the opposite directions. Each time their displacement is half the amplitude. Okay. इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे ये इसकी मीन पोजीशन है, तो दो पार्टिकल्स हैं, दोनों सेम ही लाइन पे, सेम ही एम्पलीट्यूड, सेम ही फ्रीक्वेंसी के साथ एसएचएम कर रहे हैं, लेकिन दोनों मीट करते हैं एक दूसरे को जब वो हाफ एम्पलीट्यूड पे होते हैं। लेकिन एक राइट को जा रहा होता है और एक लेफ्ट को जा रहा होता है, मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, एक राइट को एक लेफ्ट को। इन दोनों के बीच का हमें फेज डिफरेंस बताना है। ये डिस्टेंस है a/2, ये पूरा है a एम्पलीट्यूड, है ना। अच्छा, अब मुझे ये बताओ फेज, दमन यस सर। दमन 0 से लेके a/2 तक का फेज डिफरेंस कितना होता है? π/2। अच्छा, और ये पूरा कितना होता है 0 से लेके a तक का? पूरा तो π/2 है। पूरा 90 डिग्री π/2 होता है, ठीक है। और यहाँ से 0 से लेके a/2 तक का कितना होता है? सर उसका 45 हो गया। 45 नहीं होता भाई, नहीं सर, π/4। π/4 इज 45। नहीं सर, रुको। कैसे निकालेंगे ये? सिमर अर्शिया करेक्ट है। अरे ये जो क्वेश्चन है वो फोटो बनाकर ही होगा? नहीं, क्योंकि मैंने तो फोटो बनाकर ही किया, वो मुझे थोड़ा लेमैन सा लग रहा जरूरी नहीं है, दिमाग में भी कर सकते हैं। है। नहीं सर, मतलब कोई इक्वेशन। जागृति ख्याति करेक्ट है। चलो मिलन बताओ मुझे, 0 से a/2 तक का कितना होता है फेज डिफरेंस? 30 डिग्री। 30 डिग्री होता है। दमन, ओ यस दमन, सर। कैसे निकालेंगे ये 30 डिग्री? इक्वेशन कौन सी लगाएंगे? अग्रवाल साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। y कितना? a/2 इज इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t।
ए उड़ेगा। साइन कितने पे होता है 1/2? 30 डिग्री 30 पे। साइन 30 डिग्री। तो ओमेगा टी मतलब फेज कितना आ गया 30 डिग्री। pi 0 से लेके a/2 तक का 30 डिग्री है, तो आगे का कितना होगा? by 3 60 60 डिग्री π/3। ठीक है, अब ये इस पार्टिकल को 1 ले लो, इस पार्टिकल को 2 ले लो। अब 1 वाला पार्टिकल अगर 2 तक पहुंचना चाहता है तो उसको कितना फेज डिफरेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? 60 120 डिग्री। 120 यस, 60 डिग्री पहले आगे जाएगा, फिर 60 डिग्री पीछे जाएगा। फिर 60 डिग्री पीछे आएगा, तो कितना होगा? 60 और 60 120 120 और तब तक वो और आगे निकल गया होगा 120। हाँ हाँ, तब अरे पकड़ना थोड़ी है उसको, उसने तो सिर्फ फेज डिफरेंस पूछा है। ठीक है, Yes. क्लियर है? यस सर। ठीक है, 30 हो गया या नहीं? सर 30 तो फील से ही हो करना गया था या सर। कोई स्कीम बनी इक्वेशन? फील से कैसे किया? सर जब ए मैक्स होगा तब बी मिनिमम होगा, Yes. अगर Right. वो बढ़ेगा तो वो कम होगा। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। इस क्वेश्चन को विद इन 2 सेकेंड्स करने का यही तरीका है। V और A आपस में, एक एक्सट्रीम पे 0 होता है, दूसरा मैक्सिमम होता है, दूसरा और एक्सट्रीम मतलब मीन पोजीशन पे उल्टा होता है, मैक्सिमम। एक मिनिमम दूसरा मैक्सिमम। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन ही पॉसिबल है। ठीक है, तो वैसे कर दो। लेकिन अगर बाय चांस तुम्हें इक्वेशन बनानी भी पड़े, मतलब ग्राफ बनाना भी पड़े, तो कैसे करेंगे हम इसको? इक्वेशन लगा सकते हैं, इसकी बना सकते हैं हम। अगर v की इक्वेशन मान लो कुछ भी मान लेते हैं v की इक्वेशन, लेट्स से sin ओमेगा t है। ठीक है, v की इक्वेशन cos ओमेगा t मान लो, आपकी मर्जी है, फर्क नहीं पड़ता, उससे आंसर सेम ही आएगा। एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? Omega cos omega t. ओमेगा cos ओमेगा t। Yes. यस ठीक है, उसने v स्क्वायर और a स्क्वायर पूछा है, दोनों को स्क्वायर कर दो। v स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा t, और ये हो जाएगा कितना? ओमेगा को मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, a स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर ओमेगा t। यही हो जाएगा। यस सर। Yes. यस दोनों को ऐड कर दो, v स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 Yes. यस सर। साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ओमेगा t इज 1। 1 क्लियर? अब यहाँ पे y एक्सिस पे कौन है? V. v स्क्वायर। तो मैं v स्क्वायर को पूरे को y ले लेता हूँ, यस सर। यस सर। a स्क्वायर पूरे को। x X. तो इक्वेशन क्या है? y प्लस Plus x x अपॉन upon ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। Equals to. तो y इज इक्वल टू माइनस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर x प्लस 1। ये इक्वेशन बन रही है, Yes. so which is y is equal to mx plus c। तो y इंटरसेप्ट कितना है? 1 है, ये पॉजिटिव है। Positive. और स्लोप क्या है? Negative. negative इस ग्राफ की स्लोप क्या है? negative और y इंटरसेप्ट क्या है? 1 Positive one. पॉजिटिव आ रहा है। और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो ये बन जाएगी। ठीक है, यस v को cos ले लेते तो a साइन में आ जाता, तब भी आंसर सेम ही आता, कोई फर्क नहीं पड़ता था उसको। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर बचा है अपना 22। किसने कर लिया ये क्वेश्चन नंबर 22? रेज योर हैंड्स। सर यहाँ पे बॉल तो मिल नहीं रही। बॉल तो अरे मिल गिरी थी ना ball. गिरी ball. अगर ये लटका रखी है बॉल है तो फिर मेरे को अरे बचपन से नहीं। गलत पढ़ाया गया अच्छा है। ना तुमको दिख नहीं है कि वो गिरा रहे हैं हाइट से उस पैन पर। लिखा हुआ है ना, बस फीलिंग से कर दो इसको। और ये बॉल है कोनिकल। और नहीं यार, ये तराजू है, ये इस पर बॉल गिरेगी। हाँ सर उसकी चलो अब देखते लॉन्गेशन हैं। फाइंड की थी, बस उसके बाद नहीं हुआ। ओके, चलो अब देखते हैं इसको कैसे करना है। बॉल, सॉलिड बॉल ऑफ मास m is allowed to fall from a height h to the pan suspended, ये पैन है तराजू टाइप, is suspended with a spring of spring constant k हमें दे रखा है, और बॉल को हाइट h से गिराया, मतलब बॉल कहीं यहां से गिरी होगी, हाइट h से। यहाँ पे बॉल होगी कहीं पे m मास की, जिसकी हाइट h है।
इसको यहाँ से गिरा दिया, इसके ऊपर पैन के ऊपर उसको फ्री फॉल करा दिया। Assuming that the ball does not rebound, rebound नहीं कहीं, पैन के साथ ही चिपक गई, and the pan is massless, पैन का मास नहीं लेना, हमें एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन बताना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया, अब इसको थोड़ी खुली जगह पे करते हैं। यहाँ पे ये उसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है, बॉल यहाँ थी m हाइट h पे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ होगा, पैन थोड़ा सा नीचे और जाएगा। देखो अगर बॉल इसके ऊपर रख देते हम, अगर इसके ऊपर बॉल हम रख देते तो स्प्रिंग थोड़ा एलोंगेट हो जाता, Yes. यहाँ पे बॉल Yes, sir. और mg is equal to kx टाइप आ जाता, हाँ के ना, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो ये कितना एक्सटेंड होता, मान लो x, X. x इसकी एक्सटेंशन आती ड्यू टू बॉल, लेकिन बॉल को ऊपर गिराया, ऊपर से गिराया उसको, तो मतलब ये यहाँ पे आके नहीं रुकेगा, ये और नीचे जाएगा, है ना। अगर तो प्यार से रखते फिर तो यहाँ पे आके रुक जाता, लेकिन अभी और नीचे जाएगा क्योंकि ऊपर से गिराया है, वो ऑसिलेट करने लगेगा। तो मान लो यहां तक आके इसने ऑसिलेट किया, इस अच्छा हमने याद है तुम लोगों को न्यू मीन पोजीशन क्या होती थी, ये वाली मीन पोजीशन होगी या ये वाली होगी, पहले वाली दूसरे वाली मीन पोजीशन थी, राइट, न्यू मीन पोजीशन, इसके अबाउट वो ऑसिलेट करेगा। तो मान लो इसने ऑसिलेट किया विद सम एम्पलीट्यूड a, ठीक है, बॉल इसी के ऊपर है, अभी भी बॉल कहीं नहीं गई, राइट। एक्स, अब ध्यान देने वाली बात ये है, एक्स एक्सटेंशन किसकी वजह से आई, बॉल की वजह से, mg इक्वल टू kx जो हमने लगाया था, तो x आती ही आती क्योंकि बॉल का भार है तो वो स्प्रिंग को एक्सटेंड करेगी। लेकिन a एम्पलीट्यूड क्यों बना, क्योंकि बॉल को थोड़ी ऊपर से गिराया है तो वो उसको स्प्रिंग को नीचे लेके जाएगी और ऑसिलेट कराएगी। ठीक है, यहां तक ये फोटोज क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब मैं क्या करने वाला हूं, फर्स्ट स्टेज और थर्ड स्टेज में एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। टोटल एनर्जी एट 1 and 3 will be conserved, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। एनर्जी लूज कौन कर रही है, बॉल। एनर्जी लॉस्ट बाय बॉल इज इक्वल टू एनर्जी गेन कौन कर रहा है, Pan. स्प्रिंग। पैन मासलेस है तो उसकी एनर्जी में हम चेंज नहीं देख सकते, पैन इज मासलेस, राइट। पैन इज नॉट लूजिंग और गेनिंग एनर्जी, स्प्रिंग इज गेनिंग एनर्जी। एनर्जी लॉस्ट बाय बॉल बताओगे कितनी है, mgh, पक्का, नहीं mgh plus x, पक्का, mgx plus a भी होगी, mgh plus x plus a, कितना नीचे आया वो, h plus बहुत, x plus बहुत। a, बहुत नीचे, is equal to एनर्जी गेन्ड बाय स्प्रिंग बताओ, half k x और स्प्रिंग कितना एक्सटेंड हुआ, x plus Plus a square. right, this is the energy lost by ball and energy gained by spring, ठीक है। इसको अब खोलते हैं, mgh plus mgx plus mga is equal to half k x square plus half k a square plus k x a, ठीक है यहां तक। Yes, sir. नाउ ऑल्सो यहाँ पे इस पोजीशन पे अगर मैं देखूं, सेकंड पोजीशन पे, सेकंड स्टेज पे हम ये बोल सकते हैं कि mg और इधर f इज इक्वल टू kx बराबर है, Yes, sir. दैट इज mg इज इक्वल टू kx, है ना। इसको मुझे यूज करना है कहाँ पे, यहाँ पे, इस kx की जगह मैं mg भी लिख सकता हूँ, Yes, sir. तो इधर बन गया mga और एक इधर भी mga, Got you.
ये उड़ गए, ठीक है। अब क्या आएगा, mgh प्लस mgx इज इक्वल टू, इधर 2 ले जाते हैं, k x स्क्वायर प्लस k a स्क्वायर। मुझे चाहिए सिर्फ a, एम्पलीट्यूड पूछा है उसने क्वेश्चन में, है ना। तो इस टर्म को लेफ्ट साइड में रखते हैं, बाकी सामान इधर ले आते हैं, k को कॉमन निकाल के नीचे डिवाइड कर देते हैं। इसको k को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, नीचे डिवाइड कर रहा हूँ। तो क्या आएगा देखो, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विल बी 2mg h by k प्लस 2mg x by k, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। नाउ हमारे पास यहाँ पे x वेरिएबल हमने खुद माना था, x वेरिएबल क्वेश्चन में नहीं है, तो उसको उड़ाना पड़ेगा। x की वैल्यू यहां से आई mg अपॉन k, हाँ के ना, Yes, sir. इसकी वैल्यू डालते हैं। अच्छा, x को पहले तो इधर ले जाओ, इधर लेके जा रहा हूं मैं, माइनस एक्स स्क्वायर। चलो a अकेला पड़ा है अब इधर, तो 2mg h by k प्लस 2mg by k, और x की वैल्यू डाल रहा हूं मैं mg by k माइनस, और इधर आएगा x की वैल्यू क्या है, mg by mg by k whole square. mg by k का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 2mg h by k प्लस, इधर बन रहा है 2m स्क्वायर g स्क्वायर by k स्क्वायर, Yes, sir. और इधर बनेगा m स्क्वायर g स्क्वायर बाय k स्क्वायर एक, तो Yes, ये sir. 2 में से 1 माइनस हो गया, Yes. तो ये बन गया, ठीक है। नाउ अब मुझे ऑप्शंस देखनी पड़ेंगी। ऑप्शंस में उसने mg बाय k को बाहर निकाला हुआ है ना रूट के, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. निकाला है, निकाला निकाला है ना, एक मिनट, है। हाँ mg बाय k बाहर है, तो mg बाय k इसको बाहर निकालते हैं। किस फॉर्म में चाहिए उसको आंसर, उसको चाहिए mg बाय k को बाहर निकाल लो, mg बाय k को अगर मैं यहाँ पे रूट है पहले तो ना, यहाँ पे एक काम करते हैं, m स्क्वायर इस टर्म को ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे जगह कम रह गई। चलो एक ही स्टेप में लिख देते हैं, समझ लेना तुम लोग। मैं लेट्स से यहाँ पे कर रहा हूँ m स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस, इस स्टेप में लिख देता हूँ, क्या आएगा इधर 2h mg बाई k, इसका अगर मुझे स्क्वायर चाहिए इधर mg स्क्वायर, तो इधर आएगा एक k बाई mg। Yes, sir. क्या ये सही लिखा है मैंने? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. ठीक है, तो अब मैं m स्क्वायर g स्क्वायर बाई k स्क्वायर कॉमन निकाल पाऊंगा, 1 प्लस 2 k अपॉन K upon h भी है, ठीक है, mg, दिस इज a स्क्वायर। तो a कितना आ गया, यहाँ लिख रहा हूँ, a विल बी, रूट लेना दोनों साइड, mg Yes. अपॉन k 1 प्लस 2hk अपॉन mg का रूट। root. सर हम्म, सर उधर k by mg कितना पाया a वाला उधर? यस सर। मैंने क्या किया ना, इधर mg बाय k और k बाय mg से मल्टीप्लाई कर दिया, ये टर्म थी ना, यस सर। ये वाली टर्म थी। इस टर्म को मैंने क्या किया, 2mgh बाय k था, इसको mg बाय k से और k बाय mg से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ठीक है। वो इसलिए किया क्योंकि मुझे यहाँ पे स्क्वायर चाहिए था, m स्क्वायर g स्क्वायर बाय k स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व। Yes, sir. ठीक है जी, बढ़िया, नोट कर लिया तुम लोगों ने? 1 minute, sir. बस.
डन? Yes, sir. ठीक है, तो डन विद द एक्सरसाइज 2, राइट? तो ये था हमारा SHM। ठीक है जी, सर हाँ जी बोलो। सर अगर हमारे पास जैसे एक इक्वेशन है कि v स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू, वेलोसिटी के फॉर्मूले को स्क्वायर कर दिया और उसको कांस्टेंट मान लिया ओमेगा स्क्वायर को। नहीं क्या बोल रहा है, क्वेश्चन तो बोल। अच्छा, वेलोसिटी वाला फॉर्मूला जो बोल रहा v है। स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम्म, यस सर, a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अच्छा और सर हमारे पास एक्सेलरेशन वाला a स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर। अच्छा, तो हम a को ऊपर वाली इक्वेशन में y से रिप्लेस कर सकते हैं a स्क्वायर को, हाँ कर सकते हैं। कर सकते हैं ना सर? हम्म बस यही पूछना था सर मैंने, क्योंकि लास्ट वाला क्वेश्चन ऐसे किया था। कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, डन है, करे बंदे इसको। यस सर। ठीक है जी, ओके।